नमस्कार, मैं स्मार्ट आपका अपना स्मार्ट एआई न्यूज रीडर स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब न्यूज चैनल नेशन इंडिया न्यूज पर। दिल्ली वाले ही उजाड़ने में लगे हैं यहां मेन गेट के पास लगे फाउंटेन। G20 के दौरान भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में सजावट के लिए जो फव्वारे लगाए थे, उनकी मेंटेनेंस तो दूर PWD उन्हें सुरक्षित भी नहीं रख पा रही है। भारत मंडपम के गेट नंबर 4 के पास जो बड़ा फाउंटेन लगाया गया था, एक ही रात में उसके 24 नोजल जारी हो गए हैं। राजघाट के पास भी जो 3 फाउंटेन लगे हैं, उनके भी नोजल चोरी होने की शिकायतें आई हैं। दिल्ली गेट के पास लगे फाउंटेन कई दिनों से पानी के अभाव में बंद है। दुर्गा पूजा का त्योहार कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। अगले महीने दिवाली और छठ का त्योहार है। इस मौके पर गांव या कहीं और जाने के लिए लोग 4 महीने पहले ही ट्रेन का टिकट बुक करा लेते हैं। जब गांव जाने का समय आता है तो पता चलता है कि कुछ जरूरी काम की वजह से गांव नहीं जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रेन का कंफर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर हो सकता है। भारतीय रेल के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का रिजर्व टिकट किसी और के नाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि उस टिकट का बर्थ या सीट कंफर्म हो। ये वह वेटिंग टिकट है तो उसके ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे के रूल बुक में कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। इन्हीं परिस्थितियों में ही टिकट ट्रांसफर हो सकता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अपना ट्रेन टिकट किसी और फैमिली मेंबर के नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि फैमिली मेंबर में पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी को ही शामिल किया गया है। आपका ममेरा, चचेरा, फुफेरा भाई बहन नहीं चलेगा। आपके साला या साली के नाम भी टिकट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसमें सास या ससुर भी नहीं चलेगा। परिवार के इन व्यक्तियों के नाम टिकट ट्रांसफर के लिए आपको ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ऑफिस के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास आपको लिखित में एप्लीकेशन देना होगा। एक पेमेंट गेटवे कंपनी को हैक कर फर्जी कागजात के जरिए विभिन्न बैंकों में खोले गए 260 बैंक अकाउंट्स में 16,180 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन होने की बात सामने आई है। थाने साइबर सेल पुलिस इस मामले में संजय सिंह, अमोल आंधले, केदार उर्फ समीर देघे, जितेंद्र पांडे, नवीन सहित कुछ अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन पर आईपीसी की धाराओं 420, 409, 467, 468, 120B, 134 सहित आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66C और 66D के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दिघे और पांडे दोनों विभिन्न प्राइवेट बैंकों में रिलेशनशिप ऑफिसर और लोन अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। थाने पुलिस को आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए लेन देन में सरकारी इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को नुकसान हो सकता है। यानी यह बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी का मामला भी हो सकता है। साथ ही जांच में पता चला कि इस मामले में रुपये विदेश भी भेजे गए हैं। थाने पुलिस ने उक्त कारोबार को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों को सूचित किया है। पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों को मौजूदा नेटवर्क से अलग किया जा रहा है। इसके लिए 2008 में 5वीं छठी लाइन की योजना बनी थी। इस छठी लाइन का खार से गोरेगांव तक का हिस्सा अगले महीने तक शुरू होने जा रहा है। इससे पश्चिम रेलवे के यात्रियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और रेलवे को सर्विस बढ़ाने का विकल्प भी मिलेगा। लेकिन इस राहत से पहले कुछ दिनों तक लोकल ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। दशहरा के बाद करीब 1 सप्ताह तक दिन में 80 से 100 लोकल ट्रेनों की सेवाएं रद्द होंगी, क्योंकि नई लाइन को पुरानी लाइन से जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। छठी लाइन को बांद्रा टर्मिनस से जोड़ा जाना है ताकि बोरीवली तक लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग कॉरिडोर मिल सके। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया